सहारा इंडिया की खबर ना तो आपने कभी किसी अखबार में छपी हुई देखी होगी और ना ही किसी न्यूज चैनल में चलती हुई। अब आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो सारे अखबार या फिर न्यूज चैनल को चलाने वाले लोग हैं, ये दरअसल विज्ञापन के लिए सरकार के सामने हाथ फैलाए बैठे रहते हैं। अब ऐसे में बस दो चार हम जैसे यूट्यूबर ही हैं जो कि सहारा इंडिया की खबरें आप सभी के लिए लेकर आते हैं, और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप लोगों को हम कोई गलत खबर ना दिखाएं, लोगों को बरगलाएं नहीं, उनको झूठी खबरें दिखाने से बचें। और मेरी भी देखिए इसलिए पूरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी खबरें आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल ना लेकर आऊं जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। और हाँ, कोर्ट की जो खबरें होती हैं वो तो खास कर मैं बहुत ज़्यादा सावधानी से आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे चैनल से जुड़े 10,000 से ज़्यादा जो लोग हैं उन लोगों को ये उम्मीद रहती है कि मैं सही खबरें आपके लिए लेकर आऊँगी। और मैं कोशिश भी करती हूँ कि चाहे मैं कम वीडियो बनाऊँ, लेकिन जो भी वीडियो बनाऊँ उस वीडियो से आपको कोई ना कोई जानकारी ज़रूर मिले। अब देखिए, आज की स्थिति की मैं बात करूँ तो हमारे देश में इन दिनों अलग अलग जिलों में सहारा इंडिया के निवेशकों के बीच ऐसा लग रहा है कि कुछ तो जागरूकता आई है, और उसी की वजह से कई जगहों से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। उन तस्वीरों को मैं दिखाने की कोशिश भी करती हूँ ताकि आप लोग निराश ना हो, थक हार कर बैठे नहीं, आप लोग उम्मीद ना छोड़े, आप लोगों की ऊर्जा बनी रहे। आज की इस वीडियो में इसलिए मैं लेकर आई हूँ बिहार की तस्वीर। बिहार के कुछ सांसद सहारा निवेशकों के साथ खड़े हुए हैं और उनमें से एक हैं सुदामा प्रसाद। 2 दिन पहले भी जब झारखंड के धनबाद में लेफ्ट वालों की जब रैली हुई थी तो वहां पर उन्होंने सहारा निवेशकों के पक्ष में बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी आवाज उठाई थी। और इसके बाद एक बार फिर जब सहारा इंडिया के निवेशक पटना में उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो वहां पर भी उन्होंने उन सभी लोगों को ये भरोसा दिलाया कि वो हर एक प्लेटफॉर्म पर सहारा इंडिया के निवेशकों के बारे में बात करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे। ऐसे में देखिए, इन सबके बीच जब लग रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन निराशा तब लगती है जब कोई कार्यक्रम होता है सहारा इंडिया का, लोगों से आह्वान किया जाता है एक दिन पहले ही कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचे, तो देखिए मुट्ठी भर लोग पहुँचते हैं। दिल्ली में भी हमने देखा था, वहाँ पर जब लोगों से कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा एकजुटता आपको दिखानी है ताकि सरकार पर प्रेशर बने, तो हमने देखा कि 200-400 से ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं जुटे। लोगों में एकजुटता की कमी नज़र आती है। खैर, आप लोगों का पैसा है तो आप लोगों की इच्छा है कि आप लोग सपोर्ट करें या नहीं, क्योंकि मामला तो वैसे भी पहले से ही भगवान भरोसे चल ही रहा है। सहारा और सेबी का ये जो खेल है, इस खेल में हम जैसे जो निवेशक हैं उनके हाथ में तो अब तक कौड़ी भी नहीं लगी है। जबकि सहारा इंडिया के पास आपको बता दूं कि आज भी इतनी संपत्ति है कि वो सारे के सारे जो पैसे हैं सभी निवेशकों के, वो चाहे ना तो एक दिन में चुका सकती है। देखिए, मैंने कुछ रिसर्च की है और रिसर्च के बाद ये जानकारी जुटाई है कि सहारा इंडिया के पास आखिर आज की तारीख में है क्या क्या। अब देखिए, अगर इस जानकारी में आपको कोई गलती नजर आए तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। देखिए, मैंने जो रिसर्च की है उस रिसर्च के मुताबिक सहारा इंडिया के पास इस वक्त करीब 33,000 एकड़ जमीन है। इसमें लोनावला के पास एम्बे वैली की 10,000 एकड़ की जमीन भी शामिल है। देखिए, एक वक्त था जब सहारा श्री सुब्रत रॉय की गिनती देश के बड़े कारोबारियों में होती थी। उन्होंने लगभग हर सेक्टर में अपने कारोबार को फैलाया, जमीन से लेकर आसमान तक उन्होंने सहारा के कारोबार का खूब विस्तार किया। हालांकि कहते हैं ना कि वक्त का पहिया घूमता है तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता, और ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ। सब कुछ बर्बाद हो गया। सहारा ने लोगों को अमीर बनने का सपना दिखाया था। कभी रेलवे के बाद आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली जो कंपनी थी वो सहारा ही थी। उसके पास अरबों की संपत्ति थी। रियल एस्टेट से लेकर एयरलाइंस, क्रिकेट, सिनेमा, इन सभी जगहों पर सहारा का सिक्का खूब चलता था। मीडिया की रिपोर्ट्स की अगर माने तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2013-14 में सहारा समूह की जो संपत्ति थी वो तकरीबन 11 अरब डॉलर के पास थी। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सहारा की संपत्तियां रहीं। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क का जो प्लाजा होटल है और लंदन का ग्रॉसवेनर हाउस है
वहां पर भी सुब्रत रॉय का मालिकाना हक रहा। कंपनी की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के मुताबिक मैं आपको बता रही हूं, सहारा ग्रुप के पास 9 करोड़ निवेशक हैं। अब आप सोचेंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ सहारा की संपत्ति के बारे में। तो देखिए, ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि सहारा, जिसे आप कंगाल समझ चुके हैं, आज भी उसके पास अकूत संपत्ति है। कंपनी अगर चाहे ना तो एक दिन में सारा खेल खत्म हो सकता है, सारे के सारे निवेशकों को उनके पैसे वापस मिल सकते हैं। लेकिन ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई ऐसे मोड़ पर आकर अब खड़ी कर दी गई है कि हम जैसे निवेशक कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, तो कभी सेबी की ओर, तो कभी सरकार की तरफ। देखिए, सरकार अगर चाह ले तो ये सारी की सारी जो दिक्कतें हैं हम जैसे निवेशकों की, वो एक झटके में खत्म हो सकती है। लेकिन सरकार ने भी पता नहीं क्यों उलझाया हुआ है। वित्त मंत्री की बोली तो ऐसी है कि वो कहती है कि सरकार करना तो बहुत कुछ चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही है। अब देखिए, आप लोग तय करें कि आप इस लड़ाई में अपनी किस तरह से हिस्सेदारी देना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि जो लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े होंगे, या फिर बगल में जो खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं उनके साथ खड़े होंगे। अब देखिए, आपकी इच्छा है आपको किसके साथ खड़ा होना है। अगर आपको लगता है मेरी बात सही है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली तो इस वीडियो को आप और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी जागरूक हो सकें और वो भी जो सहारा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट करें ताकि उनको भी और ज़्यादा हिम्मत मिल सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सहारा से जुड़ी और भी खबरें मैं आपको लेकर आऊँ, आप सभी को बताऊँ सहारा से जुड़ी और भी चीज़ें, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।